नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा हर प्रत्याशी से मिलवा रहे हैं, एक बेटी है गांव की, हमारी बहन है, छोटी बहन बड़ी बहन है, जिसने इलेक्शन में योगदान रहा है उनका गांव को सुधारने के लिए। कुछ मुद्दे हैं उनके पर्सनल जिनमें वह योगदान रह रही हैं। गांव के सरपंच प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। उन्हें चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ मिला है। डायरेक्ट उनसे बातें कर लेते हैं, उनके क्या मुद्दे रहेंगे। जैसे वह बेटी हैं गाँव की, उन्होंने माहौल देखा है, किस परेशानियों के कारण वह पढ़ पाई हैं यहाँ तक। मेवात के जो टच में गाँव हैं या पलवल के देहात में ज़्यादातर नहीं पढ़ा पाते, तो उनसे जान लेते हैं उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा गांव से बाहर जाके पढ़ने में। ग्रेजुएट भी हैं। तो बहन, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगी अपने गांव की जनता से? छोड़ दो भाई, बता दो क्या कहना चाहोगे। 8वीं के स्कूल को 12वीं तक करवाने चाहती हूँ। साफ सफाई चाहती हूँ। जैसे शिक्षा के मामले में क्या रहेगा? स्कूल जैसे आपके गांव में 8वीं तक है, उसे कौन सी क्लास तक करवाना चाहोगे? 12वीं तक। 12वीं तक। शिक्षा के मामले में हो गया, ये स्कूल हो गया। सफाई के मामले में, जैसे आपके गांव से आए थे, काफ़ी पानी का निकास नहीं है, या ड्रेन निर्माण कर होना चाहिए, जो नैन नाले हैं उन तक पानी, गंदा पानी पहुंचना चाहिए, या पीने का पानी। आप भी देख रहे हो, इस गांव में पली बड़ी हो, तो पानी का दूर से लाना पड़ता है। उन दिक्कतों को किस प्रकार दूर करोगे? पानी के बूस्टर बनवाऊंगी। पानी का बूस्टर और पानी के निकास के लिए जोड़ का निर्माण करवाना। और जैसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी लाना या अन्य योजना, जैसे सरकार टाइम टाइम पर कुछ योजनाएं लाती रहती हैं। जैसे आंगनवाड़ी में कुछ योजनाएं, कुछ सिलाई सेंटर हो गए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया, काफ़ी कोर्स होते हैं जो सरकार के द्वारा टाइम टाइम पर लाए जाते हैं। तो उनको किस प्रकार तक, जो ज़रूरतमंद लड़की हैं, महिलाएं, उनको किस प्रकार तक पहुंचाओगे? गांव में सिलाई सेंटर किस प्रकार? गांव का विकास करवाएंगे। तो कुछ भाई और हैं, उनको हम बुला लेते हैं, तो आ जाइए। थोड़ा किस प्रकार आप नज़र देखते हो? हमारी बहन थोड़ा बोलने में शर्मा रही हैं। जैसे सिलाई सेंटर हो गए, डिस्पेंसरी होगी, पशुओं का हॉस्पिटल हो गया, किस प्रकार? अगर लाली अब की बार इंशाल्लाह सरपंच बनती है और पूरा वो है, पूरे गांव का समर्थन है, पूरी तरह हर इंसान के मुंह पे है लाली का नाम, तो हर तरह से ऑल अराउंड डेवलप कराना चाहती है। हर क्षेत्र में, हर शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी की भी उसको ले। एक छोटे से हमारे गांव में मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल को हम 12th तक अपग्रेड कराएंगे। तो फर्स्ट तो हमारा ये, अगर शिक्षा जुड़ती है तो शिक्षा डार्कनेस को ख़त्म करती है। अगर यहाँ के लोग, युवा, जो भी बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे, तो जो भी गांव में गंदगी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अगर शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसा वेपन है, अगर लोग शिक्षित हैं तो किसी को कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे गांव में स्कूल अपग्रेड होता है, अभी तो हम मिडिल स्कूल से ही हम काम चला रहे हैं, और बाकी हमारे गांव में 4000 वोट के समथिंग हैं। लेकिन अगर हमारे गांव में स्कूल अपग्रेड हो जाता है और शिक्षा सबको मिलती है, तो ऑटोमेटिकली ही लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा। उसके गंदगी है, जो भी गांव में कुछ भी कमी है, वो खुद ही सरपंच को बोलेंगे कि ये हमारे गांव में कमी है, इसका समाधान करो। और उसका समाधान तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे गांव का जो सरपंच है, लाली हैं, जो इसरत जी हैं, उनका मेन मोटिव है कि सबसे पहले हमारे गांव का जो शिक्षित जो वर्ग अभी नहीं है, जो दूसरे जगह जा रहा है, जैसे होडल है, पलवल है, पुराना है या सिंगार है, दूसरे डिफरेंट प्लेसेस में जा रहा है, लेकिन वो इतना उनको कॉस्टली पड़ता है। अगर वो होटल में पढ़ते हैं तो उनको और भी कॉस्टली पे करना पड़ता है। लोगों पे इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं, इसकी वजह से अगर दूसरे गाँव में जाते हैं। तो पहला जैसा शिक्षा का मुद्दा हो गया, खेल कूद का मुद्दा हो गया। खेल कूद के मुद्दे में क्या कहना चाहोगे आप? खेल कूद के मुद्दे में ये है, हमारे गांव में लगभग 40 किला ज़मीन है पंचायत की, तो उसमें हम अगर इंशाल्लाह पूरी वो है, अब की बार पूरे गांव ने समर्थन किया है कि लाली अब की बार सरपंच बनेगी, और पूरे गांव ने समर्थन किया कि एक स्टेडियम होगा गांव में, एक स्टेडियम, जिमिंग और एक लाइब्रेरी।
बच्चों जैसे यूथ हैं, यूथ बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए सभी के लिए लाइब्रेरी, स्टेडियम, खेलकूद का पूरा वो दिया जाएगा प्रोत्साहन। जो इसरत जी हैं उनके बड़े भाई हैं जो हमारे बीच में आ चुके हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। उनकी बहन अब के चुनाव मैदान में है, किस प्रकार वो गांव को नज़रिए से देख रहे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो उनको इस मैदान में आना पड़ा। कोई भी समस्या हो, शिक्षा की हो, वो खुद जामिया कॉलेज से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपनी गाँव की जनता को? मैं अपने गाँव वासियों से अनुरोध करता हूं कि अब की बार ऐसे सरपंच को चुने जो गांव में विकास कराए। हमारे गांव के बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बहुत साल पहले हो जाने चाहिए थे। जैसे मिडिल स्कूल है, आज से वो 10 साल पहले अपग्रेड होना चाहिए था 12th क्लास तक। उसके बाद हॉस्पिटल है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं हमारे पेंशन के लिए वो बाहर जाते हैं, उनके लिए गाँव में ही कोई सिस्टम होना चाहिए। बैंक की कैसी आय है? कुछ गांव में हमें देखने को मिला, जिन गांव में छोटा सा गांव है, पर्सनल 300 से 400 गाड़ियां जिनका करोड़ों की ट्रांजैक्शन दिन की है। ऐसे ही आपके गांव के रोजगार कैसे हैं, गाड़ी वगैरह या गांव का? गांव के साथ हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसके लिए बैंक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव के जो गांववासी हैं वो बाहर जाते हैं बैंकिंग के लिए। तो एक समस्या लगातार बैंक की देखने को मिल रही है। हम हर लोगों से अपील करेंगे कि आपके गांव में जो भी ज़रूरत है सरपंच के सामने रखें। सरपंच आगे सरकार के या अधिकारियों के बीच में रखेगा कि ये हमें चीज़ चाहिए।